आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं। दुनिया के दो सबसे पावरफुल नेता, सबसे ताकतवर नेता मिलने वाले हैं। 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और ये लोग अपना जश्न मनाएंगे और आप अपना जश्न मनाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स, उसकी क्लास जो है वो 15 अगस्त से ही शुरू होने वाली है। मात्र 150 सीटें बची हुई हैं दोस्तों, जल्दी करिए, कल परसों में खत्म हो सकती हैं, आज में भी खत्म हो सकती हैं। AIN60 कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया है। और ये 7 चीज़ें, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने कोर्स, अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ChatGPT पर्सनल यूज़ के लिए, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, सब कुछ, तो देर किस बात की, एआई के साथ चलिए, स्किल बढ़ाइए और पैसा कमाइए। अब दोस्तों क्या है ना कि पुतिन और ट्रंप मिलेंगे अलास्का में। इतिहास में इक्का दुक्का ही ऐसे केस आपको देखने को मिलते हैं जब कोई देश इतनी बड़ी गलती कर दे। मतलब आप ये समझिए कि हम पीओके में कहते हैं ना कि एक ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बेच दे। रशियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर 18th-19th सेंचुरी में बहुत बड़े एम्पायर थे और तीनों में कॉम्पिटिशन चलता था। तो रशियन एम्पायर ने क्या किया उस समय, जार, उन्होंने अलास्का को बेच दिया 1868 में, ठीक है, अमेरिका को। और आज अलास्का जब बेचा तो अलास्का में इतने मिनरल्स निकले, अमेरिका ने मस्त यूज किया। देखिए अमेरिका ने क्या किया ना, अमेरिका ने बहुत सारी जमीनें ली हैं, छीनी है जबरदस्ती। ये जितनी भी अमेरिका की जमीन है, अमेरिका में कौन रहता है, सब ब्रिटिशर हैं, यूरोपियंस है, सब के सब यूरोपियंस है। पूरा अमेरिका इमाइग्रेशन से बनाया गया है। तो अमेरिका में इंडिजीनियस लोग रहते थे, उनकी लगातार अनइक्वल ट्रीटी करके उनकी जमीनें छीनी गई, ठीक है। मेक्सिको से उसकी जमीनें छीनी गई और जैसे ही मेक्सिको से 1848 में उसकी जमीन छीनी गई, वहां गोल्ड रश आ गया, सोना मिल गया। अमेरिका की किस्मत बहुत जबर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अलास्का में हुआ। इनकी भाई ज्यादातर इनका ऑयल, तेल और जितनी भी ये मिनरल्स हैं सब यहीं से आते हैं, अलास्का से ही आते हैं। ओके, बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत खूबसूरत है, सालों साल बर्फ पड़ती है वहां पे और बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेटेड है। आप घूमने जा सकते हैं वैसे, जब पैसा हो जाइएगा। तो अलास्का जो है, यहां पे ये मीटिंग जो है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली है। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये रशियन यूक्रेन पे हो रही है। इसकी 3 पॉसिबिलिटी है। भारत इसको वेलकम कर रहा है क्योंकि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो तो वैसे तो इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। भारत ऑयल में इस समय जो सप्लाई चेन भारत के पास है इसलिए, लेकिन मेन जो डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है वो यही बोला है कि रशिया से ट्रेड कर रहा है, रशिया के वॉर को फंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रशियन वॉर रुक जाता है तो शायद हमारा टैरिफ भी खत्म हो जाए। तो भारत ने इसको तो काफी ज्यादा वेलकम किया है कि बहुत बढ़िया है। डोनाल्ड ट्रंप बोला है कि मैं और पुतिन जो है वो मिलेंगे 15 अगस्त को। अब देखिए ये बहुत ही मजा आने वाला है। भारत बार बार बोलता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, लेकिन दोस्तों इसमें इतना मजा आएगा ना, मैं बताता हूं कैसे। डोनाल्ड ट्रंप अभी नेतन्याहू से बात करे तो उनको गरिया दिया, डांट दिया। ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया। कोरिया में अभी आने वाले थे तो उसमें बोला, इनकी वो बताते हैं वहां के ऑफिशियल की, बोला कि भैया हमारे लिए खूब ढोल नगाड़े का इंतजाम करो। वो पुतिन है, तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा, ठीक है। अब व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग होगी, मैं तो यही सोच रहा हूं कि ससुर जब दोनों बात करेंगे तो ट्रंप बीइंग ट्रंप गुस्सा सकते हैं, लेकिन पुतिन बीइंग पुतिन, भाई उसके सामने गुस्सा थोड़ी ना चलेगा। वही है ना कि ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, बट उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप और पुतिन आपस में लड़ पड़े। पुतिन का वैसे नेचर ऐसा नहीं है, वो जासूस आदमी है। जासूस बहुत ही, जब आप स्पाई अगर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना सिखाया जाता है। आप ऐसे भावावेश में कोई फैसला नहीं लेते, आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन पुतिन के सामने तो किसी की चलती है नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा होता है कि कोई बात मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई, जो तुमको हो पसंद वो बात तो हम नहीं करेंगे, पुतिन का तो साफ कहना है। और क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 50 दिन के अंदर वॉर खत्म करो। वो 7 अगस्त को मियाद खत्म हो गई, डेडलाइन ओवर, ठीक है। अब तो वॉर चल ही रहा है और ज्यादा भीषण हो गया है। और रशिया जो है, देखिए ये वॉर बहुत जबरदस्त, ये पहले रशिया के लिए अच्छा हुआ, फिर रशिया के लिए खराब हुआ, अभी रशिया के लिए अच्छा है। रशिया का कंट्रोल काफी हद तक है यूक्रेन की टेरिटरी में। ओके, तो जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तो ये बात पसंद आ नहीं रही है। अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लीजिए कि रशिया और मतलब पुतिन और ट्रंप अगर मिलते हैं तो हो सकता है वॉर खत्म हो जाए, वॉर जो है वो खत्म हो जाए। सबसे पहला, पुतिन वॉर को खत्म करने के लिए कंडीशन यही रखेंगे कि जो हमारे पास है वो तो हमको दीजिए ही दीजिए, साथ ही साथ जहां पे हमारा अपर हैंड है वो भी हमको दीजिए, हमको ज्यादा जमीन दीजिए, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या इसको मानेंगे, क्योंकि यहां पे यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो है नहीं,
तो डोनाल्ड ट्रंप उनके बाप थोड़ी ना है कि उनके हिसाब से जो फैसला ले सकते हैं। भाई वॉर रुकना तो जेलेंस्की का काम है ना। अब अगर मान लीजिए ये वॉर रुक गई, डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए मीटिंग भी करवाई है कि बढ़िया है नोबेल पीस प्राइज। भाई अगर हमने रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दी, क्योंकि भारत ने तो सीधा सीधा मना किया है और नोबेल पीस प्राइज इनको मिलने वाला है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि कोई वॉर इन्होंने एक्चुअल में थोड़ी ना रोकी, बोलने से क्या होता है। लेकिन अगर ये रशियन यूक्रेन वॉर रोकने में कामयाब हो जाता तो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है इनके लिए। तो एक तो इनका वो दिमाग में है, ठीक है, हो सकता है कुछ अंटशंट बोल के आ जाए पुतिन को, कह रहे यार रोक दो यार प्लीज, पैसे ले लो यार हमसे, अलास्का वापस ले लो, को वापस अलास्का दे दे कि हमको पीस प्राइज दिला दो, नोबेल पीस प्राइज। तो वही बता रहे हैं कि एक तो पुतिन तो मानने नहीं वाले, वो तो कहेंगे कि हमको तो भैया आधा यूक्रेन चाहिए या उससे ज्यादा ही चाहिए जहां पे हमारी सेना बैठी हुई है, उससे नीचे तो मानेंगे नहीं। भाई इतना 3 साल 3.5 साल जो है जो वॉर हुई है, अब वो ऐसे ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। इतना जो पसीना खून बहाया है, अब 2-3 हफ्ते की बात अलग थी, लेकिन अब तो बहुत लंबा वॉर चल गया है। तो अब जब इतना ज्यादा पसीना, या तो ये स्टेलमेट हो, ना आप जीत रहे हो ना वो जीत रहे हो, ऐसा नहीं है। रशिया का अपर हैंड है, रशिया जीत रहा है दोस्तों ये वॉर को, तो क्यों रोकेगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हवा टाइट है। दूसरा ये हो सकता है कि ये वॉर खत्म ना हो, ठीक है, इस मीटिंग का कोई भी नतीजा जो है वो ना निकले। अब ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि और ज्यादा टैरिफ लगा दे, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा जो है वो गुस्सा जाए, ठीक है, हो सकता है कि भारत के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद भारत की भी बात की जाएगी इसमें, कि आप भारत की भी थोड़ी सी सुनिए, आपने इतने ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है पुतिन जो है भारत की पैरवी करे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा, वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। 15 अगस्त को बहुत ऐतिहासिक कुछ होगा। तो अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा कोई एक्ट ला सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो रशिया, जितने भी देश है, चाइना हो गया या फिर ईरान हो गया या फिर भारत हो गया, उन पे ज्यादा और गुस्सा निकाल सकते हैं, वो टैरिफ और बढ़ा सकते हैं कि अब तो कुछ भी करके मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो एक तो रशिया ने ईगो हर्ट किया और भारत ने तो किया ही किया है। तीसरा हो सकता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई स्टेलमेट जैसा हो जाए, ठीक है, स्टेटस को कि जैसा था वैसा ही रहेगा। इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन बात यह है कि जब अगर मान लीजिए कि ट्रंप क्यों मिल रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, क्या वो यूक्रेन की तरफ से जा रहे हैं, किसकी तरफ से जा रहे हैं। वो पुतिन तो बैठे हुए हैं भाई, जैसे पाकिस्तान का बाप आसिम मुनीर है, तो क्या यूक्रेन के बाप अमेरिका है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पहली बात, नेटो कौन कर रहा है? यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन लगातार नेटो कर रहा है बहुत सालों से, नेटो अमेरिका डोमिनेट करता है, तो इसी वजह से ही ये सबसे बड़ा वॉर इसी वजह से हुआ, नेटो की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि यूक्रेन अभी तक सर्वाइव किया है तो अमेरिकन एड की वजह से सर्वाइव किया है, अमेरिकन और यूरोप ने जो पैसा दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो इतना पैसा मिला, वरना ये वॉर 2 हफ्ते तक नहीं टिकती, खत्म हो जाती, 1-1.5 हफ्ते में काम तमाम कर देते। लेकिन जो इतना पैसा दिया गया है, जो हथियार दिए गए हैं, इनडायरेक्ट जो सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से यूक्रेन आज भी लड़ रहा है। तो ये बात सच है कि जो अमेरिका बोलेगा वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो भी हो दोस्तों, मजा आने वाली है। ओके, और वही बता रहे कि ज़ेलेंस्की जो है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि याद रखिएगा कोई हम पीस डील नहीं करेंगे, आप यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं करें। मजाक की बात यही है, वो ये देशी शामिल नहीं है भैया, या तो आप ज़ेलेंस्की को भी बैठा देना, आप बीच में बैठते, उधर ज़ेलेंस्की सामने पुतिन। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ही नहीं शामिल है तो कैसे ये वॉर रुक जाएगा? या तो कोई और डील होगी। अब ये तो डिटेल्स उसी समय आएगी। तो उन्होंने यही बोला है कि देखिए आंसर यही है, अगर टेरिटोरियल क्वेश्चन की बात करें, कि देखिए जो हमारा यूक्रेन का संविधान है उसी हिसाब से हम चलेंगे, कोई भी इससे डिविएट नहीं होगा। यूक्रेन 1 इंच भी अपना नहीं देगा अपने लैंड का। तो फिर अगर मान लीजिए कि पुतिन तैयार हो जाते तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप मनाएंगे? मान लीजिए पहली पॉइंट जो है वो सच हो जाती है कि ठीक है ट्रंप मान गए, तो कैसे आप यूक्रेन को मनाएंगे? बताइए किस तरीके से, क्या बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? तो फिर क्या यूक्रेन पे सैंक्शन लगाएंगे कि फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन सेना जो है वो रशिया के पास कि साथ में चलो हराते हैं? फिर यूरोप इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूरोप, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उसने तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ओपनली सपोर्ट किया है और ट्रंप को तो सब पागल समझ ही रहे हैं। तो एनी डील एक्सक्लूडिंग कीव ये डेड सोल्यूशन है। जब तक हम यहां पे शामिल ही नहीं है ये काम करेगा ही नहीं। ओके, तो यही चीज है, लेकिन देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है 15 अगस्त को क्या होगा और उसके बाद क्या होगा वो भी देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।